दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से आज दो बड़ी अपडेट्स जेएसएससी ने जारी किया है। टू द पॉइंट बात करें तो सबसे पहला जो है झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसका विज्ञापन जेएसएससी की ओर से वापस ले लिया गया है, रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द कर दिया गया है? तो ये जो पारा मेडिकल का जो एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो पोस्ट थे, उस पोस्ट को जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग यानी कि झारखंड सरकार का जो डीओपीटी है, इसके द्वारा जो है वापस ले लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने मेंशन कर दिया गया है कि ये जो है झारखंड सरकार के पत्र संख्या 19/11/2025 एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड के अंतर्गत जो पत्रांक संख्या 11/11/2025 द्वारा जेएसएससी द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2010, उसको रद्द करने का अनुरोध किया एवं विज्ञापन अंतर्गत जो है शामिल जो पद थे, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रवेदिक, एक्सरे टेक्नीशियन और परिचारिका ग्रेड, इस अधियाचना को वापस ले लिया गया है, जिसके लिए यह जो विज्ञापन है उसको कैंसिल रद्द कर दिया गया है। अब ये जो रद्द किया गया, इसके लिए जेएसएससी की ओर से नए विज्ञापन जारी हो चुका है, जिस पे पदों की संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे, किस ग्रेड का है, क्या क्या है, वो सारा डिटेल में देखेंगे आगे। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जो रद्द किया गया विज्ञापन था, उसको अब नए सिरे से जो है फ्रेश विज्ञापन निकाला गया है, फ्रेश भर्ती निकाला गया है, जिसमें नियमित और बैकलॉग दोनों है, जिसका नाम है झारखंड राज्य के काराओं में, जेलों में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025। आगे हम लोग इस पे बात करेंगे कि टोटल पदों की जो संख्या है वो कितने हैं। तो टोटल पदों की संख्या जो है इस पे 51 है। जी हाँ, आपने सही सुना, टोटल पदों की जो संख्या है वो 51 है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि महिला नर्स जो है ये एनएम का कैटेगरी में कितना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए जो अलग अलग, जैसे पुरुष है तो पुरुष श्रेणी में चाहिए 26 टोटल, फार्मासिस्ट है 2 चाहिए। और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस कैटेगरी में क्या वैकेंसी है। जैसे फार्मासिस्ट की बात करें तो ओबीसी BC1 में 1 है, और एक जो है आपका यहाँ पे ये जो कैटेगरी है तीसरे नंबर की, ये है आपका जो है ब्लाइंड और कम दृष्टि के कैटेगरी में है, एक पोस्ट है। तो इस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे अलग अलग पदनाम के साथ, जैसे मिस्त्रक है, कंपाउंडर है, तो इसका टोटल जो पदों की संख्या है 10 है। परिधापक जो है, ड्रेसर, ये टोटल जो है 8 है। और जो आगे का जो वैकेंसी है, पुरुष नर्स की संख्या जो है एएनएम का 2 है। एक्सरे का जो टेक्नीशियन चाहिए वो 1 है। इस तरह से टोटल जो पदों की मिला करके देखेंगे तो टोटल जो है 51 पदों के लिए यह जो विज्ञापन जारी हो चुका है। अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे आगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले वेतनमान की बात करेंगे, तो वेतनमान यहाँ पे देखिएगा कि जो नर्स है, नर्स के लिए जो है एएनएम के लिए वो लेवल 4 का है, 25,500 से 81,100 तक है। और इस पर दिया हुआ है कि 45% अंकों के साथ आपको जो है मैट्रिक आपको उत्तीर्ण है, और 18 महीने का आपको जो है एएनएम प्रशिक्षण कोर्स में भी पास होना है। साथ ही साथ आपको जो है झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित हो, जो अभ्यर्थी हैं वो झारखंड नर्सिंग काउंसिल से संबंधित हो। तो ये पुरुषों के लिए दिया हुआ है। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जो है आईसी यानी कि इंटर में आपको साइंस होना चाहिए, और यहाँ पे दिया है पूर्व में जो मैट्रिक परीक्षा है उसके साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। झारखंड राज्य अन्य राज्यों के फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। डिप्लोमा विधि द्वारा जो स्थापित एवं सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहाँ से ये चीज़ें जो है होनी चाहिए। इसका लेवल जो है 5 है। जो कंपाउंडर है उसका लेवल 2 है। इसको भी आपको जो है साइंस के कैटेगरी में सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको 10+2 जो है आपको साइंस में कंप्लीट होना चाहिए। बाकी आगे जो है ये सेम है। परिधारक जो ड्रेसर है लेवल 1 है इस कैटेगरी से, इसके लिए आपको जो है मैट्रिक पास होना जरूरी है। साथ ही साथ जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहाँ से जो है ड्रेसर पद के लिए 1 वर्ष का जो है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेंड कोर्स में आपको जो है पास होना कंपलसरी है। टेक्नीशियन की बात करें तो इस पर भी आपको जो है इंटर लेवल में आपको साइंस चाहिए। साथ ही साथ एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स में आपको जो है पास होना पड़ेगा। तो ये जिसके पास एलिजिबिलिटी है उनके लिए यह है, ये एक्सरे जो टेक्नीशियन है लेवल 5 का ये है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आयु सीमा जो गणना की जाएगी 1/8/2025 को न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना किया जाएगा, और अधिकतम तो मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष तक अलग अलग कैटेगरी में जो है 35 से लेकर 40 वर्ष तक आप जो है एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए।
अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने जा रहा है ये 8 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2026 तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर 9 फरवरी तक कर सकते हैं और उसमें संशोधन के लिए जो है 10 से 13 फरवरी तक आप जो है संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।